बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आइए पहले सभी को राम जी राम। आज भागवत का संकेत हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है तो सुनते हैं। क्योंकि ग्रंथ काफी हैं, वेद शास्त्र पुराण, परंतु जो जीवन का संशय मिटाए ऐसा ग्रंथ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। कल हमने श्रवण किया कि गलत व्यक्ति की वस्तु भी जीवन में नुकसानदायक होती है और उसे धारण करके राजा परीक्षित जंगल में गया और संतों का अपराध कर बैठा। अपराध करने के कारण से राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। लेकिन परीक्षित राजा ने सायंकाल महल में लौटकर मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा, वह बोले, ये मैंने क्या अपराध कर डाला। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला आया। राजा के मन में बड़ी गिलानी हो रही है, क्षोभ हो रहा है। इधर समीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। समाधि टूटते ही तो सोचा किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा, राजा परीक्षित आपके गले में आपको मरा हुआ सर्प डालकर चले गए तो क्या हुआ बेटा। समीक मुनि ने कहा, बेटा, जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते आए हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया। राजा सर्प डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं। श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी, मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। श्रृंगी ऋषि बोले, क्या किया तुमने। बोले, पिताजी, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेना और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे बेटे, ये तुमने क्या किया। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया बस। लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौटकर कभी आता नहीं। इसलिए श्रमिक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा, राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो, मेरे नादान पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय वो कर ले। कर सके तो जरूर कर लें, और कोई उपाय नहीं। और मुख नाम के शिष्य ने जाकर
राजा परीक्षित को सूचना दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, तब वे उस शिष्य से बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे जैसे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। सोचता हूँ मृत्यु हो जाए मेरी, प्राणांत हो जाए मेरा, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रख कर करूँगा क्या। वैसे मैं स्वयं कल आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारी आनन सानन में होने लगी। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सज क्यों रही हैं? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर के बैठे और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। राजा परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने किसी से सुना नहीं होगा। महारानी बोली, ऐसा क्या आश्चर्य है? परीक्षित बोला, मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता। मेरी मृत्यु हो ही नहीं हो सकती, ऐसा कहना इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता? 7 सेकंड का भरोसा नहीं, जीवन का क्या भरोसा। ये हमारी भ्रांति है। प्लानिंग करते हैं 100 वर्ष आगे की। युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया, बोला, महाराज, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया, पंडित जी, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आकर ले जाएगा। इस बात को सुनते ही भीष्मसेन ने ढिढोरा पीट दिया, मृदंग बजना शुरू हो गया। युधिष्ठिर बोले, मृदंग क्यों बजाते हो? भीष्मसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूँ कि आपको कल का भरोसा है। अरे, भरोसा तो ये भी मत करो कि जो सांस निकल गया वो लौट कर आएगा कि नहीं। हम जीवन पर चल रहे हैं, हम जमीन पर चल रहे हैं। एक पाँव रखा है, दूसरा पाँव रख पाऊंगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। परीक्षित कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन तो मुझे जीना ही होगा। परीक्षित अपने बेटे को राज अभिषेक करने के बाद तुरंत अपने गृह का त्याग करके चले गए। लोग तीर्थ में भी जाते हैं तो 25 जोड़ी कपड़े आयरन करके पहले से ही बैग में डालकर रख लेते हैं, पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं। यह सब करना था तो तीर्थ में वास करने का क्या मतलब। तीर्थों में लोग जाएंगे, बढ़िया रूम लेंगे, दिन रात देखता हूँ, इसे क्या देखते हो? यह नहीं, इसमें जो पत्थर लगा है वो देखिए। मेरे कहने का भाव है, वृंदावन जाओ तो मन में त्याग लेकर जाओ। वृंदावन जाओ तो इस भाव से जाओ कि बिना पंखे के भी रहेंगे।
भूख लगे तो मांगे खाइयो, गिनियो ना सांझ सवेरो। परीक्षित ने राज्य का त्याग किया तो एक लोटा भी अपने साथ नहीं दिया। सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए और पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां समाधि में बैठे गए। 7वें दिन तो मुझे मरना है, अब क्या किए चिंता। बड़े बड़े संतों को पता चला राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिला है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां पहुंचे। राजन, हम ये क्या सुन रहे हैं? आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। भगवान, गिरिराज संत समागम समालाव कछुआन। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे समस्त संत दर्शन देने चले आते। ऐसा श्राप मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं तो इसे वरदान मानता हूँ, श्राप कैसे कहूँ? आप विचार कीजिए। तकरीबन 50,000 संत परीक्षित के पास आए, क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिले तो दुनिया दुखी होती है। परीक्षित तो परम कृपालु है, संतों के हित चिंतक है, धर्मपरायण है, प्रजा के रक्षक हैं। उनको इस प्रकार का श्राप मिलने से सब प्रियजनों को कलह हुआ, सबको कष्ट हुआ, इसलिए सब दौड़े दौड़े आए। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर मुनि बैठे हैं, पाराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी बैठे हैं। आपको जरा और स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि हैं जो सुखदेव के पर बाबा लगते हैं। पाराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं। व्यास जी हैं जो सुखदेव के पिताजी हैं। मार्कंडे ऋषि बैठे हैं। ये मार्कंडे ऋषि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत बैठे हैं, लेकिन ये निर्णय कोई कर नहीं पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातों में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई निर्णय नहीं कर पाया, ना वशिष्ठ जी, ना व्यास जी, ना पाराशर, ना कव्य, ना दुर्वासा जी, ना भृगु जी, ना अंगिरा, ना वामदेव, ना कश्यप, ना अत्रि, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। लेकिन मेरे कृष्ण के पास लाडले व्यास के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे। व्यास ने से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए, तुरंत उन श्री सुखदेव जी की समाधि टूटी और सुखदेव का मन कहता है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी महाराज चले। 4 आंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्ष, स्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष परम नीलमणि जैसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी होगी, 2-4 हजार लोग आगे होंगे, 2-4 हजार लोग पीछे होंगे। नहीं,
नहीं सुखदेव के साथ एक भी शिष्य नहीं। जब गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ने लगे। देखो बाबा जा रहा है, बाबा आया। 16 वर्ष का सुखदेव राजऋषि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा पाराशर और भी सब लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, वो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव परीक्षित से बोले, समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही। सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। आपको सुखदेव जी का एक ही परिचय दूं, सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है। सुखदेव जी के पास पानी पीने के लिए भी कमंडल भी नहीं है। केवल 4 आंगुल की लंगोटी पहने हैं, केले के छिलके की। सुखदेव सभा में जाकर बैठे। सुखदेव का नियम था, जितना समय एक गाय को धोने का लगता है उतनी देर एक द्वार पर खड़े होते हैं। 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। द्वार पर जाकर ये नहीं कहते कि माम भिक्षा देही। एक गाय को धोने में 6 मिनट का समय लगता है। सुखदेव 6 मिनट तक द्वार पर खड़े रहते हैं। कोई भिक्षा देता है तो ठीक, नहीं तो आगे निकल जाते हैं। छठे घर में जाते नहीं, सीधे वन में चले गए। ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम प्रिय लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। आज उल्टी गंगा बह गई, कुआ प्यासा के पास आया है। प्यासा कुएं के पास नहीं गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, अहो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। आप जैसे महापुरुष को तो नाम स्मरण मात्र से अब अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव का पूजन किया। संतों ने इशारा किया, ज़्यादा प्रशंसा करोगे तो उठ कर के चले जाएंगे। इन्हें ज़्यादा बड़ाई अच्छी नहीं लगती। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत अपने प्रश्न किया। परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पादार्पण होने से। मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? कितना संक्षिप्त शब्द है, प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बता दो। परीक्षित चाहते तो यह भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो एक संक्षिप्त प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर के बहुत गदगद हो गए। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है अपने लिए नहीं किया। आइए ये भक्तों, आगे की शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। यहाँ पर भागवत का पहला स्कंद पूर्ण होता है और पहले स्कंद में इतनी ही बात आती है कि जो व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे क्या करना चाहिए। यह जानने के लिए कल पुनः हम मिलेंगे और वापस इसी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।